नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए हिंदी का जो आपका पेपर होता है उसमें जो गद्यांश या अनुच्छेद आते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से अनुच्छेद या गद्यांश को करना होता है। तो दोस्तों, एक बार आप लोग शेयर भी कर देंगे ताकि जो साथी अभी जुड़ नहीं पाए हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हिंदी का गद्यांश पहला और देखेंगे कि इस गद्यांश को किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है या इसका उत्तर कैसे हमें देना होता है। तो दोस्तों, जल्दी से आप एक बार शेयर भी कर देंगे और जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, एक बार शेयर कर देंगे। तो हमारे साथ दोस्तों कुछ साथी जुड़ चुके हैं, जो अभी नहीं जुड़ पाया है वो जल्दी से जुड़ जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हिंदी का गद्यांश पहला और इस गद्यांश को पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद जो प्रश्न होगा उसका उत्तर ढूंढा जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस गद्यांश को स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए कि किस तरह से इसका जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह से इसका उत्तर ढूंढा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। प्रातः जल्दी उठने का एक बड़ा लाभ यह है, यानी कि ये बता रहा है इस गद्यांश में कि प्रातः जल्दी उठने का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे दैनिक कार्य का प्रारंभ अच्छी तरह से होता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएं तो उससे क्या लाभ होता है कि आपकी जो दैनिक कार्य होती है वो अच्छी तरह से प्रारंभ स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट मीन्स उसका जो आप लोग सुबह उठते हैं तो अगर जल्दी उठ जाएंगे तो आप जो अपना दिनचर्या होगी वो शुरू से स्टार्टिंग से अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर लेट उठेंगे तो क्या होगा, जल्दीबाजी में गलती भी हो सकती है, यानी कि कुछ काम छूट भी सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर पढ़ेंगे देर से सोकर उठने वालों के जागने से पहले ही जल्द जागने वाला व्यक्ति ढेर सारा कठिन कार्य निपटा चुका होता है। तो दोस्तों, ये क्या कह रहा है, देर से सोकर उठने वाला, अगर जो व्यक्ति देर से सोकर उठता है और जो व्यक्ति जागने से पहले ही जल्द जागने वाला व्यक्ति ढेर सारा कठिन कार्य, यानी कि इसमें क्या कहा गया, जो देर से उठता है उसकी अपेक्षा जो जल्दी उठ जाता है, जो जल्दी उठने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जो कठिन कार्य होता है वो निपटा लेता है। जल्दी उठ के क्या करता है, उस कार्य को निपटा लेता है। फिर आगे बढ़ते हैं। निपटा चुका होता है। फिर आगे बढ़ेंगे। प्रातः बेला में मस्तिष्क भी तरोताज़ा रहता है, यानी कि अगर सुबह आप उठेंगे तो क्या होगा, आपकी मस्तिष्क में जो दिमाग होता है वो क्या होता है, तरोताज़ा मीन्स जैसे वो क्या फ्रेश होता है, तरोताज़ा रहता है तथा हमारा ध्यान बांटने वाले किसी प्रकार के व्यवधान नहीं होता। जैसे कि अगर सुबह उठेंगे तो आपका दिमाग भी तरोताज़ा रहेगा और जो ध्यान बांटने मीन्स ध्यान दूसरी तरफ भटकाने वाले भी किसी प्रकार के व्यवधान में समस्या नहीं रहेगी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अतः सुबह के समय किया गया कार्य अच्छी तरह से होता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम सुबह उठ के अपना कार्य करें तो जो कार्य होगा वो अच्छी तरह से होगा। बहुत से जल्द उठने वाले लोगों को प्रातः काल की शुद्ध वायु में व्यायाम करने का समय भी मिल जाता है। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएं तो हमें क्या, सुबह उठने के बाद शुद्ध वायु में जिसमें प्रदूषण या वो क्या कहते हैं, पॉल्यूशन ना रहे, ऐसी हवा शुद्ध हवा होती है। अगर सुबह उठ जाएंगे तो क्या होगा, शुद्ध हवा में आपको व्यायाम, शारीरिक जो व्यायाम करते हैं हम लोग वो करने की भी समय मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, समय मिल जाएगा और यह व्यायाम उन्हें शाम तक सारे दिन चुस्त बनाए रखता है। ये व्यायाम क्या करता है, जब हम सुबह में व्यायाम कर लेते हैं तो वो सारे दिन हमारे शरीर को चुस्त बनाए रखता है। प्रातः जल्दी उठने का एक अन्य लाभ यह है कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो आपको क्या होगा, जो अधिक कार्य समय मिल जाएगा, यानी कि कोई अगर कार्य रहेगा तो उसमें अधिक समय लगा सकते हैं। यानी कि अगर जल्दी उठ जाएंगे तो किसी भी कार्य को अधिक समय तक कर सकते हैं जो कठिन होगा।
उसे किसी भी कार्य में जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी और उसे किसी भी कार्य में जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप जल्दी उठ जाएंगे तो आप आसानी से धीरे धीरे अपना कार्य कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी होगी। उसका सभी कार्य यथा समय संपन्न हो जाता है तथा उसे आराम व मनोरंजन का पर्याप्त समय भी मिल जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर सुबह आप उठ जाएंगे तो आपको आराम में रेस्ट करने की भी समय मिल जाएगा और मनोरंजन करने का भी पर्याप्त समय मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जल्दी उठने वाला व्यक्ति अपना दिन भर का कार्य तथा समय समाप्त करके जल्दी सोने के लिए जा सकता है। अगर आप जल्दी उठ जाएंगे तो अपना दिन भर का कार्य जल्दी से समाप्त करके और शाम को रात को जल्दी आप यानी कि बिस्तर पर चले जाएंगे सोने के लिए। ये भी लाभ होता है अगर आप जल्दी उठते हैं। फिर क्या होता है, इस प्रकार का पर्याप्त रूप से सो लेता है। इस प्रकार जो व्यक्ति जल्दी उठता है वो शाम को जल्दी बिस्तर पे जाता है, वो पर्याप्त रूप से सो लेता है तथा अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखता है। इससे क्या होता है, अगर आप जल्दी उठ जाते हैं सुबह में, फिर कार्य और करके अपने कार्य सभी निपटा के शाम को रात को जल्दी अगर बिस्तर पे चले जाएंगे तो जो आपका स्वास्थ्य रहेगा, हेल्थ जो रहेगा वो सही रहेगा। ठीक ही कहा गया है, जल्द सोना जल्द उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा गया है, जल्द सोना जल्द उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति जल्दी सोता है और सुबह में जल्दी उठ जाता है वो स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान रहता है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये अनुच्छेद या गद्यांश पढ़ लिया। अब इसके प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इसका उत्तर जल्दी से हमें कमेंट करके बताएंगे कि यह क्या उत्तर होगा इसका। ये पहला प्रश्न दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या है, दैनिक कार्य का प्रारंभ अच्छी तरह होता है शाम को उठने पर, प्रातः जल्दी उठने से, सुबह में जल्दी उठने से, दोपहर को उठने पर, दोपहर में, रात्रि में उठने से। तो दोस्तों दैनिक कार्य का प्रारंभ अच्छी तरह से कब होता है, या तो शाम को उठने पर, दोपहर को उठने पर, प्रातः सुबह उठने पर, रात्रि में उठने पर। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और इस पहले प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे कि इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। पहले आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। तो दैनिक कार्य का प्रारंभ अच्छी तरह से होता है, कब होता है, शाम को उठने पर नहीं। शाम को उठेंगे तो कहाँ दैनिक कार्य यानी कि रोज़मर्रा का कार्य जो करना होता है वो नहीं हो पाएगा। प्रातः जल्दी उठने पर, जी बिल्कुल, प्रातः अगर आप जल्दी उठेंगे तो क्या होगा, आपका जो दिनचर्या रहेगी यानी कि दैनिक कार्य रहेगा वो सही से हो जाएगा। दोपहर में उठने पर ये भी नहीं है, रात्रि में नहीं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये आपका बी वाला हो जाएगा, यानी प्रातः जल्दी उठने पर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न दिख रहा होगा, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। जल्द जागने वाला व्यक्ति अधिक कठिन कार्य निपटा लेता है, कार्य जल्दी करता है, कार्य करने में कठिनाई नहीं आती, कार्य करने में मन लगता है। तो दोस्तों जल्द जागने वाला व्यक्ति क्या करता है, अधिक कठिन कार्य निपटा लेता है, कार्य जल्दी करता है, कार्य करने में कठिनाई नहीं आती, कार्य करने में मन लगता है। इसमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों जो जल्द जागने वाला व्यक्ति होता है क्या करता है, वो अधिक कठिन वाले कार्य पहले निपटा लेता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पहला से क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, यानी कि अधिक कठिन कार्य निपटा लेता है, पहले ही निपटा लेता है। जैसे जो जल्दी जग जाता है वो क्या करता है, अधिक कठिन वाले कार्य पहले ही निपटा लेता है। इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, शरीर को चुस्त बनाने के लिए एक व्यक्ति को
को करना चाहिए। यानी कि अगर आपको शरीर चुस्त बनाना है तो क्या करना चाहिए, शरीर को चुस्त बनाना है तो क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, नहाना चाहिए, टहलना चाहिए। जो आपने गद्यांश पढ़ा है उसके हिसाब से अगर शरीर को चुस्त बनाना है तो क्या करना चाहिए, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। अगर आपको शरीर चुस्त बनाना है तो आपको इस ऑप्शन में से क्या करना होगा, आप गद्यांश के हिसाब से बताएंगे। तो गद्यांश में क्या बताया था, अगर आपको शरीर को चुस्त बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप जल्दी उठ जाएंगे तो जल्दी उठने के बाद क्या करेंगे, आप शुद्ध हवा में यानी कि बिना प्रदूषण वाली हवा में क्या करेंगे, व्यायाम कर सकते हैं, जिससे आपकी शरीर चुस्त बनी रहेगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पिपाशा भी उत्तर दे चुकी हैं, राज शर्मा का भी उत्तर आ चुका है और श्रवण जी का भी उत्तर आ चुका है, आयुष का भी उत्तर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रातः सुबह उठने वाला व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, अध्यापक बनता है, गायकार बनता है, जिलाधीश बनता है। इसमें से आपको गद्यांश के हिसाब से ये बताना है कि जो सुबह उठता है यानी कि प्रातः सुबह उठने वाला व्यक्ति क्या बनता है, बुद्धिमान बनता है कि अध्यापक बनता है कि गायकार बनता है या जिलाधीश बनता है। तो आपको इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो गद्यांश के हिसाब से देना होगा। जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो बुद्धिमान बनता है। जो सुबह उठता है वो क्या होता है, प्रातः जो जल्दी उठ जाता है वो क्या होता है, बुद्धिमान होता है। तो इसका सही उत्तर पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। कौन बनाता है, जल्द सोना देर से उठना, जल्द सोना देर से उठना, जल्द सोना जल्द उठना, देर से सोना जल्द उठना, देर से सोना देर से उठना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। यानी स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। आपने अभी गद्यांश पढ़ा है, उसमें दिया था कि स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान कौन बनाता है, जो जल्दी सोता है देर से उठता है कि जल्दी सोना जल्द उठना, देर से सोना जल्द उठना, देर से सोना देर से उठना। तो कई दोस्तों का उत्तर आ चुका है, यानी कि वो बता रहे हैं कि जो जल्द सोता है और जल्द उठता है, रात को जल्दी से सो जाए और सुबह में जल्दी उठ जाए। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पहला गद्यांश कंप्लीट कर लिया, अब गद्यांश 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे गद्यांश दूसरा दिख रहा होगा। इस गद्यांश को हम लोग देखेंगे, इसको पहले हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसका जो प्रश्न होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये आज गद्यांश 2 की ओर आगे बढ़ लिया। हम लोगों ने गद्यांश पहले के प्रश्न सभी कंप्लीट कर लिया है। तो अब दूसरे गद्यांश की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसके जो उत्तर होंगे वो हम पता करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, जो प्रश्न होंगे। तो दोस्तों पहले पढ़ते हैं इस गद्यांश को। तो ये आपके स्क्रीन पे गद्यांश दिख रहा होगा, आप भी हमारे साथ पढ़ते रहेंगे। तो ये गद्यांश क्या है, यह आपका कर्तव्य है कि अपने मस्तिष्क बुद्धि को प्रशिक्षित और विकसित करें। यानी कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने मस्तिष्क या बुद्धि को क्या करें, विकसित करें और प्रशिक्षित करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। अधिकतम ज्ञान जो भी आप प्राप्त कर सकते हैं करें। यानी कि कह रहा कि ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें
और विकसित करें और अधिक ज्ञान आप प्राप्त करें। ज्ञान कभी ना सूखने वाले स्रोतों से युक्त एक गहरे कुएं की भांति है। जो ज्ञान होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये कभी ना सूखने वाले कुएं के समान होता है। कभी ना सूखने वाले स्रोतों से युक्त एक गहरे कुएं की भांति होता है। ज्ञान कभी भी सूखता नहीं, ख़त्म नहीं होता है। अगर आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा मरते दम तक। तथा आपका मस्तिष्क एक छोटी बाल्टी की भांति है, जिससे आप इसमें ज्ञान रूपी कुएं में डुबोते हैं। आप उतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जितना कि आत्मसात कर सकें। जो हमारा मस्तिष्क होता है वो एक छोटी सी बाल्टी की समान होता है। जैसे कुएं में क्या करते हैं, कुएं में हम लोग छोटी सी बाल्टी डालते हैं और जितना पानी निकालना होता है निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरह से जो हमारा मस्तिष्क होता है वो क्या करता है, ज्ञान रूपी कुएं में अपना जो बाल्टी होता है, मस्तिष्क जो बाल्टी होती है वो डालता है और जितना उसे चाहिए वो आत्मसात करके निकाल लेता है, जितना उसकी आवश्यकता होती है। यानी यहाँ क्या कहा गया दोस्तों, यहाँ ये कहा गया है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, वो बाल्टी के समान होता है। जैसे हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं, ठीक उसी तरह से ये मस्तिष्क भी हमारा यानी कि बाल्टी के समान होता है। जितना भी हमें ज्ञान लेना होता है वो हम मस्तिष्क के द्वारा उस जो हम ज्ञान होता है वो क्या होता है, बिना सूखने वाला कुआं होता है। तो उस कुएं में से हम बाल्टी के द्वारा निकाल लेते हैं। फिर आगे क्या कहता है, मस्तिष्क बुद्धि का भौतिक अंग है। जो मस्तिष्क है वो बुद्धि का भौतिक अंग है, जो पशुओं की अपेक्षा आपकी श्रेष्ठता दर्शाता है। यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो बुद्धि का भौतिक अंग है। और ये क्या करता है, ये पशुओं की अपेक्षा, अगर पशुओं से तुलना करें तो पशुओं से जो हमारी मस्तिष्क बुद्धि जो क्षमता होती है वो क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठ मीन्स अधिक होती है। बहुत जानवरों की ज्ञानेंद्रियाँ अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं। बहुत ऐसे जानवर हैं जिसकी इंद्रियाँ यानी कि ज्ञान की इंद्रियाँ अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं, हमसे भी शक्तिशाली होती हैं। बहुत ऐसे जानवर हैं। गिद्ध, चींटी और कुत्ते की ज्ञानेंद्रियाँ मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक तेज है। यानी क्या कह रहा है दोस्तों, जो गिद्ध होते हैं और चींटी होती हैं और कुत्ते होते हैं, इनकी ज्ञानेंद्रियाँ मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक तेज है। ये मनुष्य से भी तेज इनकी बुद्धि होती है। किंतु कोई भी जानवर मस्तिष्क के विकास और बुद्धिकता की दृष्टि से मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है कि कोई भी जानवर मस्तिष्क के विकास और बुद्धिकता की दृष्टि से मनुष्य से श्रेष्ठ अभी कोई नहीं बन पाया। यानी कोई भी जानवर अभी मनुष्य की विकास और बौद्धिकता की दृष्टि से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया है। यदि आप अपने मस्तिष्क का विकास और उपयोग यथाशक्ति नहीं करते हैं तो मनुष्य की अपेक्षा पशु सरीखे अधिक हैं। यानी कि अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग यहाँ नहीं कर पाते हैं तो आप एक पशु के समान हो जाएंगे, पशु से भी अधिक अपेक्षाकृत हो जाएंगे। तो ये आपका गद्यांश 2 था। ये हम लोगों ने समझा कि इस गद्यांश में क्या बोला है। अब आगे देखते हैं कि प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है ना कम होने वाला क्या है। इसमें से हमें गद्यांश में क्या पता चला है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो कभी कम नहीं होता है। धन कम नहीं होता, सम्मान कम नहीं होता, जल कम नहीं होता है। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है, ऐसा वस्तु है या सामान है जो कभी कम नहीं होता। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि उसका उत्तर क्या होगा। क्या ऐसा चीज़ है जो कभी कम नहीं होता है। तो दोस्तों क्या है ऐसा चीज़, हमने गद्यांश में पढ़ा ज्ञान क्या है, ऐसा कुआं है जो कभी सूखता नहीं है। ज्ञान एक ऐसा कुआं है जो कभी सूखता नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञान किसकी तरह होता है, गहरे कुएं की तरह, बाल्टी की तरह, जल की तरह, दूध की तरह। इसमें से क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो ज्ञान है वो किस तरह से, गहरे कुएं की तरह है, बाल्टी की तरह है, जल की तरह है, दूध की तरह है। तो अभी हम लोगों ने देखा
कि जो ज्ञान है वो किस तरह से है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, फिर हम आपका इस प्रश्न का आपको उत्तर बताएंगे। तो दोस्तों कई साथियों का उत्तर आ चुका है। जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, गहरे कुएं की तरह होता है। जैसा गहरा कुआं क्या होता है, कभी भी सूखता नहीं है, ठीक उसी तरह से जो ज्ञान होता है कभी भी सूखता नहीं है, कम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि का भौतिक अंग क्या है? ज्ञान, विवेक, मस्तिष्क, मुंह। इसमें से जो ज्ञान बुद्धि यानी कि जो आपकी बुद्धि होती है उसका भौतिक अंग क्या है, फिजिकल ऑर्गन क्या है? तो बुद्धि का भौतिक अंग क्या है, आप जल्दी से कमेंट करेंगे। जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके हमें बताएंगे कि बुद्धि का भौतिक अंग क्या है। साथियों अभी हमने पढ़ा है कि जो गद्यांश था उसमें बुद्धि का भौतिक अंग क्या था। तो अगर बुद्धि का भौतिक अंग की ओर आगे बढ़ें तो साथियों ये मस्तिष्क हो जाएगा। अभी हम लोगों ने तुरंत पहले कुछ मिनट पहले हमने पढ़ा है कि जो बुद्धि का भौतिक अंग होता है वो मस्तिष्क हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ज्ञानेंद्रियों अधिक तेज होती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ किसकी अधिक तेज होती है? मनुष्य की, चींटी की, बच्चे की, लड़कों की। इसमें ज्ञानेंद्रियाँ किसकी तेज होती है? अभी हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे जानवर थे ज्ञानेंद्रियाँ अधिक तेज होती हैं। जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद हम इसका उत्तर बताएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने कमेंट कर चुका होगा, आशा करता हूँ। तो ज्ञानेंद्रियाँ अधिक तेज किसकी है? मनुष्य की, बच्चे की, लड़कों की, चींटी की। तो अभी हमने देखा इस गद्यांश में क्या थी, जो चींटी की होती है ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती है, अधिक होती हैं। तो चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इस गद्यांश का लास्ट प्रश्न, श्रेष्ठ मस्तिष्क का विकास किसका होता है? श्रेष्ठ मस्तिष्क का विकास किसका होता है? मनुष्य का, गाय का, चींटी का, हाथी का। इसमें यानी कि श्रेष्ठ जो मस्तिष्क होता है किस में विकास अधिक होता है? जल्दी आप कमेंट करेंगे। तो कुछ साथी का उत्तर आ चुका है। पिपाशा का उत्तर आ चुका है, राज शर्मा, गुरु भाई का भी उत्तर आ चुका है, श्रवण पांडे जी का उत्तर आ चुका है, और भी कुछ साथी जुड़े हुए हैं उनका भी उत्तर आ चुका है। तो दोस्तों क्या होगा, श्रेष्ठ मस्तिष्क का विकास किसमें होता है? मनुष्य में अधिक होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मनुष्य का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं गद्यांश तीसरे की ओर। इस गद्यांश को भी हम पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर इसका उत्तर देखेंगे कि क्या इस प्रश्न का जो यानी कि इस गद्यांश में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पढ़ते हैं, मनुष्य अपनी प्रारब्ध मनुष्य अपनी प्रारब्ध का निर्माता है। यदि वह अपने समय का उचित विभाजन करता है तो निश्चित ही वह जीवन में सफल होगा। यानी कि मनुष्य जो है वो प्रारब्ध का निर्माता है। यदि वो अपने समय का, अगर वह अपने टाइम का उचित विभाजन करता है तो निश्चित वह जीवन में सफल होगा। अगर आप टाइम का जो विभाजन होगा वो अगर सही से करते हैं तो अपने जीवन में निश्चित आप सफल होंगे और समृद्ध होगा। समृद्ध में क्या, यानी कि वो विकास करेगा। लेकिन यदि वह अन्य प्रकार से अन्यथा करेगा तो निश्चित है कि वह जब बहुत अधिक विलम्ब हो चुकेगा तो वह पश्चाताप करेगा और वह दिन प्रतिदिन अपने दयनीय जीवन को घसीटता रहेगा। यानी कि जब आप अपने समय का
विभाजन सही तरीके से करेंगे, यानी कि उपयोग अपने सही कार्यों में करेंगे, तो आप समृद्ध बनेंगे और विकासशील पुरुष बनेंगे। यदि आप उस समय का उपयोग अन्यथा यानी व्यर्थ कार्यों में लगाएंगे तो आप प्रतिदिन दैनिक जीवन को घसीटताएंगे, यानी कि दैनिक जीवन को आप घसीटते हुए किसी तरह से अपनी दिनचर्या या जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जब वह अपने आप को निसहाय पाता है और इस योग्य नहीं रहता है कि वो बीते दिनों का स्मरण कर सके, तो वह पछताता है। यानी कि अगर जैसे आप व्यर्थ कामों में अपना समय गंवाएंगे तो आप कुछ दिनों के बाद निसहाय हो जाएंगे, यानी कि बिना किसी सहारे के हो जाएंगे। तब आप पछतावा करेंगे और उन दिनों को याद करेंगे कि काश मैं अपने टाइम को व्यर्थ ना किया होता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका मतलब क्या है, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जब चिड़िया खेत चुग गई है तब पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब समय का नष्ट करना उतना ही आपराधिक है जितना आत्महत्या करना या आत्महत्या करने के समान आपराधिक है। यानी कि अगर समय को आप बर्बाद कर रहे हैं तो वो उस तरह है जिस तरह अपना आत्महत्या करने के समान है। यानी कि समय को अगर आप बर्बाद करेंगे तो वो अपने आत्महत्या के करने के समान होगा, क्योंकि हमारा जीवन कुछ नहीं केवल घंटों, दिनों और वर्षों का योगफल है। क्योंकि जो हमारा जीवन होता है वो कुछ नहीं केवल घंटों, दिनों और वर्षों का योगफल होता है। योगफल में जोड़ होता है। जवानी जीवन का स्वर्ण काल होता है। जो हमारी युवा अवस्था होती है वो क्या होती है, जीवन का स्वर्ण काल में सोने का यानी कि सुनहरा काल होता है। जवानी में मस्तिष्क लचीला एवं कोमल होता है। यानी कि जब आप युवा होते हैं, जवान होते हैं, तो जो आपका मस्तिष्क होता है वो लचीला होता है और कोमल होता है। कोमल में जैसे पंखुड़ी होती है कोमल, ठीक उसी तरह से आपका मस्तिष्क भी कोमल होता है। जो भी उसमें आप रखना चाहें रख सकते हैं होता है, और जैसा हम चाहें उसे उसी आकार में ढाला जा सकता है। यानी कि जब आप युवा होते हैं तो आपका दिमाग कोमल और लचीला होता है, तो आप जिस आकार में उसे ढालना चाहेंगे वो ढल जाएगा। यदि हम अपने जीवन का प्रातःकालीन अवसर खो दें, हमें बाद में उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप स्वर्णिम काल यानी युवा अवस्था को बर्बाद कर देंगे तो बाद में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्लाइन के शब्दों में यह जीवन का बीज है। आगे बढ़ते हैं। खो दें तो हमें पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि हम श्रेष्ठ बीज का रोपण करेंगे और जीवन हम बड़े हो जाएंगे तो हमें अच्छी फसल काटने का लाभ उठाएंगे। यानी कि अगर आप युवापन में, यानी कि जब आप छोटे बच्चे थे उस समय अगर आप अच्छे काम करेंगे और अपने समय का उपयोग सत्कर्मों में करेंगे, यानी कि अन्यथा काम नहीं करेंगे, तो आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको फल उतना मीठा मिलता चला जाएगा। जैसे हम लोग अगर अच्छे बीज बोएंगे तो क्या होना है, तो फसल भी उसमें अच्छी होगी। तो ये आपका गद्यांश था। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न लग चुका है। मनुष्य को जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। समय का ठीक विभाजन, समय का उचित प्रयोग, समय के अनुकूल कार्य करना, समय से जागना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी मनुष्य को जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए साथियों,
समय का ठीक विभाजन, यानी कि समय का जो विभाजन बंटवारा क्या करना चाहिए, ठीक से करना चाहिए, तब मनुष्य सफलता प्राप्त करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, समय निकलने पर क्या रह जाता है? दुकान, पश्चाताप, मकान, अप्रसन्नता। यानी समय जब निकल जाता है तो क्या आपको धरा का धरा रह जाता है? जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर। समय निकलने पर क्या रह जाता है? तो साथियों, समय निकलने के बाद केवल पश्चाताप रह जाता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि समय निकल जाने पे पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का क्या है? इससे क्या आशय है, यानी कि इस कहावत से क्या आशय है कि जब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का आशय क्या है? तो आशय ये है दोस्तों, जीवन को बर्बाद करना, समय नष्ट करना, खेत को चिड़िया चुगना, फसल नष्ट होना। इसमें से क्या अर्थ है? यानी कि जब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का आशय क्या होगा? तो अभी आप लोगों ने इस वाक्य को हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसके हिसाब से क्या होगा? समय नष्ट करना, खेत को चिड़िया चुगाना, फसल नष्ट करना, समय नष्ट करना, जीवन बर्बाद करना। तो इससे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का आशय है। जल्दी से आप कमेंट करेंगे। समय नष्ट करना, यानी कि अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं जब समय नष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जीवन का स्वर्ण काल किसको माना गया है? जवानी को, बचपन को, बुढ़ापे को, प्रौढ़ अवस्था को। यानी जीवन का स्वर्ण काल किसको माना गया है? जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो दोस्तों, जीवन का स्वर्ण काल किसको माना गया है? जवानी को। यानी कि यहाँ से क्या उत्तर सही आ जाएगा? जवानी को क्या माना गया है? स्वर्ण काल माना गया है। जीवन का स्वर्ण काल क्या होता है? जवानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जवानी में मस्तिष्क कैसा होता है? लचीला होता है, लचीला और कोमल होता है, कोमल होता है, मजबूत होता है। इसमें से क्या सही होगा? जवानी में जो आपका मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वो कैसा होता है? कमेंट करके बताएंगे। यानी कि लचीला होता है कि लचीला और कोमल दोनों होता है, कोमल होता है, मजबूत होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन उचित होगा, यानी कि सबसे सटीक कौन सा उत्तर होगा? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, जवानी में आपका मस्तिष्क क्या होता है? कोमल और लचीला दोनों होता है। यानी लचीला और कोमल दोनों हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।